बच्चों के पैदा होते ही यहाँ पर उन्हें पेड़ के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ लोग मरते नहीं बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उनसे बात की जाती है, उनको सिगरेट पिलाई जाती है। वैसे हमारे धर्म में या किसी और धर्म में देखा जाए तो जब भी कोई इंसान मरता है तो उसे या तो दफना दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग इनको ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि इनको उठाकर संभाल के घर के अंदर रख देते हैं और इनसे बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं इस स्टोरी को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। इंडोनेशिया का एक छोटा सा टाउन टोराजा, जहां पर इंसान कभी मरता नहीं है, बल्कि जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद ना तो उसे दफनाया जाता है और ना ही उसे जलाया जाता है, बल्कि उसको उठाकर घर के अंदर संभाल के रख दिया जाता है। और इन डेड बॉडीज को घर के अंदर रखने के बाद इनकी अच्छी तरीके से केयर की जाती है, इनके कपड़े बदले जाते हैं, इनको खाने के लिए खाना भी दिया जाता है। इन डेड बॉडीज को 4-5 साल के लिए घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये तब तक पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 4-5 साल तक ये लोग पैसा इकट्ठा करने में लगा देते हैं। जैसे हमारे अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद घर के अंदर एक हवन करवाया जाता है और साथ में बहुत सारे रीति रिवाजों से उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। और ऐसे ही ये लोग भी अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार समारोह पूरी धूमधाम से कर सके, इसीलिए ये अपने परिवार वालों को घर के अंदर रखते हैं 4-5 साल के लिए, ताकि ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सके और इनका अंतिम संस्कार समारोह कर सके। क्योंकि इनके अंतिम संस्कार समारोह में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि ये अंतिम संस्कार समारोह में 5 से 7 भैंसों की और 25 से 30 सूरों की बलि देते हैं। और इन सब का खर्चा 1 से 2 करोड़ के बीच में आता है, जिसकी वजह से इन्हें ये 4-5 साल इकट्ठा करने में लग जाता है। और इन लोगों का ऐसा मानना भी है कि जिस जानवर की ये बलि दे रहे हैं, यानी कि जो भैंस वगैरह है उसकी जो ये बलि दे रहे हैं, उसके अंदर से जितना जल्दी खून, जितना ज़्यादा खून धरती पर यानी कि ज़मीन के ऊपर फैलेगा, उतनी जल्दी उस इंसान को मुक्ति मिलेगी। और इस भैंस को मारने के लिए सिर्फ एक ही वार किया जाता है, यानी कि एक वार में उसकी नाड़ धड़ से अलग हो जानी चाहिए। अगर उसकी गर्दन एक वार में अलग नहीं होती तो वो बलि नहीं मानी जाती। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो मेरा दिमाग ही हिल गया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक मरे हुए इंसान के चक्कर में इतने सारे बेजुबान जानवरों की बलि दे देते हैं। और इनको मारने के बाद ये इन सारे जानवरों की वहां पर पकाकर डिश तैयार करते हैं। और जो गेस्ट वहां पर आते हैं और जो गांव वाले हैं उन सबको बड़े प्यार से खिलाया जाता है। साथ में इन लोगों ने यहाँ पर एक बफेलो मार्केट भी बना रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जिन लोगों को भैंसों की बलि देनी होती है वो यहीं से भैंसों को खरीदते हैं और उनकी बलि देते हैं। इनके साथ में यहाँ पर सुअर भी रखे जाते हैं जिनकी इन्हें बलि देनी होती है। और यहाँ पर एक भैंस की कीमत 10 से 15 लाख रुपए की होती है, जिसकी वजह से ये अपने परिवार वालों को घर के अंदर रखते हैं 4-5 साल के लिए, क्योंकि 4-5 साल में इनके पास इतना पैसा हो जाता है जिसके बाद ये अपने परिवार वालों के लिए बलि दे सके और उनकी मुक्ति करवा सके। जितनी भी आपको ये भैंसें इस मार्केट के अंदर दिखाई दे रही हैं, ये 1 साल के अंदर कट जाएंगी, यानी कि इन सारी भैंसों की 1 साल के अंदर ही बलि दे दी जाएगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4-5 साल घर के अंदर रखने के बाद और ये सारे रिचुअल्स करने के बाद ये अपने परिवार वालों की डेड बॉडीज को दफना देते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये अपने परिवार वालों को घर से बाहर निकालते हैं लेकिन उन्हें दफनाते नहीं हैं।
वहां पर एक जगह बनाई गई है, छोटे छोटे कमरे टाइप में, जिनके अंदर इन डेड बॉडीज को संभाल के रखा जाता है। और आने वाले हर 3 साल में उन डेड बॉडीज को उस ताबूत से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल कर उनकी साफ सफाई की जाती है, उनके कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं। और जितनी भी डेड बॉडीज को जब बाहर निकाला जाता है, उनके परिवार वाले सारे के सारे सदस्य वहां पर मौजूद होते हैं। मतलब कि जितना भी पुराना वो मरने वाली डेड बॉडी है, उसके जितने भी पोता पोती या पर पोता पोती जो भी हैं, वो सारे के सारे वहां पर उसको देखने के लिए मौजूद रहते हैं। अगर किसी कारणों से कोई वहां पर नहीं पहुंच पाता तो उसकी वीडियो कॉल से उस डेड बॉडी से बात भी करवाई जाती है। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि ये लोग मरे नहीं हैं बल्कि बीमार हैं और कुछ टाइम बाद ये ठीक भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इन लाशों को ना तो दफनाते हैं और ना ही इन्हें जलाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी भी हैं जिनको रखे हुए 30-30 साल हो चुके हैं और वो ऐसी की ऐसी रखी गई हैं। उनको हर 3 साल में बाहर निकाला जाता है, साफ सफाई करके वापस से पैक करके उन्हें अंदर रख दिया जाता है। और जितनी भी ये डेड बॉडीज हैं, इनके बाहर उनके फोटो लगाए गए हैं कि जो मरने वाला इंसान है उसको इस ताबूत के अंदर रखा गया है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर घर कर रहा होगा कि इन डेड बॉडीज के अंदर से बदबू क्यों नहीं आती, लेकिन इसका जवाब ये है कि इनके मरने के बाद इनके ऊपर एक विशेष तरह का तेल लगाया जाता है ताकि ये डेड बॉडी सड़े ना और इसको कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके कीड़े मकोड़े। और बाद में इनके ऊपर बहुत सारा परफ्यूम छिड़क दिया जाता है ताकि इनके अंदर से कोई भी बदबू ना आए। और जब इनको ताबूत के अंदर डाला जाता है, वहां पर भी बहुत सारे परफ्यूम की शीशी रख दी जाती है। खैर, आप लोगों ने अमीर और गरीब दोनों इंसान देखे हैं, लेकिन जीते जी ही ये गरीब और अमीर इंसान होते हैं। मरने के बाद कोई भी अमीर नहीं रहता और ना ही कोई गरीब रहता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर अमीर लोग हैं उनको तो ये ताबूत के अंदर रख के बड़ी अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर गरीब हैं उनको सिर्फ कपड़े के अंदर लपेट कर साइड में रख दिया जाता है। मरने के बाद भी यहाँ पर अमीरी और गरीबी दोनों देखी जा सकती हैं। और इन सब के पीछे की कहानी भी बड़ी अजीब सी ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो इनके पूर्वज थे वो 1000 साल पहले जंगलों के अंदर से जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया करते। और ऐसे ही एक इंसान, इनका जो पूर्वज था, वो जंगल के अंदर गया, वो शिकार करने के लिए वहां पर गया था, लेकिन उसे रास्ते में 3 डेड बॉडीज दिखी जो कि लावारिस हालत में वहां पर पड़ी हुई थी। उन डेड बॉडीज को देखकर उस इंसान को उनके ऊपर दया आ गई और उन डेड बॉडीज को उठाकर वो अपने घर के अंदर ले आया। घर के अंदर लाने के बाद वो उनकी देखभाल करने लगा, उनकी साफ सफाई करता, उनके कपड़े चेंज करता और तो और उनको खाने के लिए खाना भी दिया करता। और काफी समय उनको अपने घर के अंदर रखने के बाद उसने पूरे रीति रिवाज से उनका क्रियाक्रम कर दिया, उनको दफना दिया, जिसके कुछ टाइम बाद वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। और ऐसा ही इन लोगों का मानना भी है कि ये अपने परिवार वालों की जितनी देखभाल करेंगे, यानी कि डेड बॉडीज की जितनी देखभाल करेंगे, उतने ही ज़्यादा ये अमीर बनेंगे। और यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, उन्हें भी अलग से छोटे कपड़ों के अंदर लपेट कर रख दिया जाता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कपड़ों के अंदर लपेटे गए हैं वो पूरे हष्ट पुष्ट इंसान हैं, लेकिन जो छोटे कपड़े रखे गए हैं उनके अंदर छोटे बच्चों की डेड बॉडीज हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक जगह भी है जहाँ पर चारों तरफ लाश ही लाश रखी गई है, जिसे देखकर भी बहुत ज्यादा डर लगता है। और इसी के पास में एक पेड़ भी है जिसमें पैदा होते ही बच्चे को दफना दिया जाता है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक पहाड़ भी है जिसके चारों तरफ लाश ही लाश लटकी हुई हैं, उनको ताबूत के अंदर बंद करके उसके बाहर ही रखा गया है।
साथ में उस पहाड़ के अंदर एक छोटी सी गुफा भी है और उस गुफा के अंदर भी बहुत सारे ताबूत रखे गए हैं और तो और बिना कुछ कपड़े डाले ऐसी की ऐसी लाशें और वहां पर बहुत सारे इंसानों की हड्डियां भी देखी जा सकती हैं। जरा सोच कर देखिए, आप अकेले एक ऐसी ही गुफा में जाएं और आपको चारों तरफ लाश ही लाश दिखे, तब आपकी हालत क्या होगी। ठीक ऐसा ही भयानक मंजर इस गुफा के अंदर है और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस गुफा के अंदर से कोई डेड बॉडीज को चुरा लेता है तो कुछ दिन बाद वो डेड बॉडीज वापस से इस गुफा के अंदर आ जाती है। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इस बात में विश्वास करते हैं या आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इसी पहाड़ के पास में बहुत सारी ऐसी खड़ी चट्टानें भी हैं जो कि गुंबद की तरह हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1100 साल पुरानी है और हर साल जितनी भी भैंसों की ये बलि यहाँ पर देते हैं और जितना खून उनका यहाँ पर बहता है उतना ही ये पत्थर बड़ा होता जाता है, इन लोगों का ऐसा मानना है। और जब घर के अंदर वो 4-5 साल उन डेड बॉडीज को रख लेते हैं और उनके पास पूरे पैसे आ जाते हैं ये सारे रिचुअल्स करने के, उसके बाद ये उन डेड बॉडीज को निकाल कर अपने घर से इन पहाड़ों के अंदर लाकर रख देते हैं और यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं। और अब आते हैं उस पेड़ पर जिसके अंदर बच्चों की डेड बॉडीज को डाल दिया जाता है और यहाँ पर वही बच्चे डाले जाते हैं जो जन्म के वक्त मरे हुए पैदा होते हैं या फिर दांत आने से पहले उनकी मौत आ जाए, तब उन बच्चे को इस पेड़ के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब रस्म ये भी है कि अगर किसी के 3 बच्चे मर जाते हैं तो तीसरे वाले बच्चे को इस पेड़ के अंदर डाला जाएगा, पहले वाले 2 को नहीं। अगर वो तीसरे बच्चे को इस पेड़ के अंदर डाल देते हैं तो जो चौथा बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और उसकी मौत नहीं होगी। और जिस बच्चे को इस पेड़ के अंदर डाला जाता है, इन लोगों का ऐसा मानना है वो बच्चा इस पेड़ के साथ कनेक्ट हो जाता है, इस पेड़ को उस बच्चे की उम्र लग जाती है और वो पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाता है। और इन लोगों का मानना है कि ये पेड़ भगवान से सीधा कनेक्ट है। और यहाँ पर ज्यादातर घरों के बाहर भैंसों की सींगे और सुअरों के खोपड़ी टांगी जाती है ताकि उनके घर के अंदर बहुत सारी खुशहाली आए और साथ में उनके पास बहुत सारा पैसा आए। तो ये थी कहानी इंडोनेशिया के एक ऐसे टाउन की जिसके अंदर लोग मरते नहीं हैं बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।